नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। वासुदेव देवनानी ने कहा, उन्नत समाज से ही समृद्ध राष्ट्र होता है। विप्र समाज का निबंध प्रतियोगिता सम्मान समारोह संपन्न। खेत जोतते समय ट्रैक्टर के नीचे आने से ड्राइवर की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। चिट फंड कंपनियों में जमा रकम दिलाने के लिए दिया धरना, धरनार्थियों ने कहा सरकार जमा रकम लौटाए। बाइक की टक्कर से घर के बाहर खड़ी महिला की हुई मौत, पुलिस ने बाइक की जब्त, तफ्तीश की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। अतिक्रमण के कारण पूठी से शेरपुर सड़क मार्ग में अलावड़ा कस्बे में अधूरा निर्माण कार्य रहने से गंदगी का आलम है। पैदल और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनने वाली पूठी से शेरपुर वाया अलावड़ा चौमा सड़क का कस्बा अलावड़ा में तीर्थ गुर्जर के मकान के सामने से राजू मेव के घर तक और जुमा मस्जिद के सामने पूर्व पंच जगदीश सिंह के आगे सीमेंटेड सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ रखा है, जिससे जुमा मस्जिद के सामने गंदे पानी का निकास न होने के कारण वहां जमा गंदे पानी के कारण जुमा मस्जिद से मालपुर रोड की तरफ और रामलीला ग्राउंड की तरफ जाने वाले लोगों का पैदल और दो पहिया वाहनों से निकलना दूभर हो गया है। दूसरी तरफ पूठी से अलावड़ा के मध्य बनाई गई डामर सड़क मार्ग के बगल में बनाई गई पटरी का कार्य भी पूरा नहीं किया गया। वहां खेत मालिक द्वारा खेत की मिट्टी ईंट भट्टा पर ईंट बनाने के लिए बेच दिए जाने के कारण बगल की पटरी की जगह करीब 6 फुट नीची गहराई होने से तेज गति के वाहन चालक के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। डामर सड़क निर्माण और पटरी बनाने का कार्य 4 माह पूर्व करवा दिए जाने के बावजूद भी इस जगह 2 फुट की पटरी भी नहीं बनाई गई, जबकि एक साइड में 1.5 मीटर के करीब पटरी बनाई जाना स्वीकृत है। इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता साकिर हुसैन से बात की तो उन्होंने बताया कि कस्बा अलावड़ा में अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य अधूरा छूटा हुआ है। जैसे प्रशासन पुलिस जाब्ता मुहैया कराएगा, अतिक्रमण हटवा निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। और पूठी से अलावड़ा के मध्य अधूरी छूटी पटरी के बारे में बताया कि खेत की गहराई के कारण अधूरी छूटी हुई है, शीघ्र ही पटरी का कार्य भी पूरा करवा दिया जाएगा। दुर्गा मंदिर चिकानी से द्वितीय डाक निशान यात्रा का दल खाटू श्याम रिंगस के लिए 1 सितंबर को रवाना हुआ। दुर्गा मंदिर कमेटी अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने बताया, इस यात्रा में 29 लोगों द्वारा यह निशान डाक तर्ज पर उपवास रखकर खाटू श्याम रिंगस ले जाया जा रहा है। यह दूसरी बार है जब डाक तर्ज पर निशान ले जाया जा रहा है। यह परंपरा दुर्गा मंदिर कमेटी ने ही गत वर्ष से शुरू की थी। अनीश राज प्रजापति ने बताया कि सभी 29 व्यक्ति निशान श्री खाटू श्याम रिंगस के मंदिर में अर्पित करने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करेंगे। इस मौके पर कमेटी संरक्षक गिरिराज प्रजापति, कोषाध्यक्ष भगवान दास, वरिष्ठ सदस्य पप्पू कुमार, अनिल जांगिड़, सुरेश यादव, गुलशन, राहुल आदि मौजूद रहे। करीब 3 लाख चिट फंड कंपनियों के खिलाफ आज जिले के मिनी सचिवालय के सामने शहर के लोगों ने अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के तहत धरने पर बैठ गए। लोगों की मांग सिर्फ ये थी कि सरकार गरीबों की असहाय के पैसों को लौटाने की व्यवस्था करे। राजेंद्र कुमार सेन व देवेंद्र सैनी ने बताया कि पहले कुछ गरीब और जरूरतमंद लोग इन चिट फंड कंपनियों में पैसों का निवेश इसलिए करते थे ताकि उनका और उनके परिवार का भविष्य सही दिशा में जा सके, क्योंकि चिट फंड कंपनियां उच्च ब्याज दर देती थी, जिसके चलते लोगों ने लाखों करोड़ रुपए का चिट फंड कंपनियों में निवेश किया था। लेकिन कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने करीब 3 लाख चिट फंड कंपनियों को बंद कर दिया और यह पूरा पैसा भारत सरकार के पास है। भारत सरकार ने निवेशकों की जमा रकम वापस करने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 एक्ट के तहत 180 दिन में सभी पीड़ितों का संपूर्ण धन वापस करने की गारंटी दी थी। लेकिन इसके बाद भी आज तक किसी का भी पैसा वापस नहीं लौटा, जिसके चलते काफी लोगों ने आत्महत्या भी कर ली और कोई मानसिक डिप्रेशन में आकर मर चुका है। कोई सड़क पर आ गया। काफी घटनाएं लोगों के साथ घटित हुई। उसके बावजूद भी सरकार अभी तक लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। रविवार के दिन संपूर्ण राजस्थान में जिले स्तर पर जितने भी पीड़ित लोग हैं वह अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के तहत धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक उनका पैसा उनको वापस नहीं मिल जाता वह धरने से नहीं उठेंगे। कल्पत गुरु, केबीसीएल इंडिया, पीएसीएल इंडिया, मनवांचल ग्रुप, यूएसके, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, समृद्धि जीवन, साई प्रकाश, सहारा, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी जैसी तकरीबन 3 लाख के करीब चिट फंड कंपनी के मालिक लाखों लोगों के पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए, जिनके खिलाफ लोगों ने एफआईआर तक दर्ज करवा रखी है।
बैठे रहोगे आप? जी, हम सब ठगी पीड़ित व्यक्ति हैं। जो कोई पल्स इंडिया का ठगी पीड़ित है तो कोई आदर्श क्रेडिट का, कोई सहारा इंडिया का है तो कोई संजीवनी क्रेडिट का। अलवर शहर की जनसंख्या 40 लाख के आसपास है, जिसमें के 10 लाख व्यक्ति विशेष ठगी पीड़ित हैं। जैसा कि मैं देवेंद्र सैनी ने 2019 में 8 जनवरी को जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जी को पहला चिट फंड कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन वह कार्रवाई आज तक नहीं हो चुकी है। यहाँ तक कि हमने कई बार आरटीआई भी ली, उसमें भी गोलमोल जवाब दिया जाता है कि ठगी पीड़ित व्यक्तियों का जमा धन ही नहीं दिया जा रहा है, जबकि चिट फंड एक्ट 2019 के तहत 180 दिन में मूलधन का जमा का 2 गुना 3 गुना दिलाने की बात कही गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के जरिए। लेकिन आज तक राजस्थान के किसी भी शहर में ठगी पीड़ित व्यक्तियों को कोई न्याय नहीं मिला है। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर एसपी महोदय, जो कि सक्षम अधिकारी हैं कार्रवाई करने के लिए, मैनेजर लोग चाहे वो सहारा इंडिया के हों चाहे आदर्श क्रेडिट के हों। कितने पैसे आप लोगों में फंसे हुए हैं? अगर अलवर जिले की बात की जाए तो अलवर जिले के लोगों को कितने पैसे? अलवर जिले के ही लगभग हजारों करोड़ रुपए जमा हैं, क्योंकि प्रत्येक घर छोटी छोटी बचत करता है। 100-200 रुपए की आरडी खोली, 1000 रुपए की आरडी खोली, तो सभी मजदूर भाइयों के मुख्य रूप से पैसे फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ रिटायर हुए व्यक्ति विशेष, बुजुर्ग लोगों के भी पूरे रिटायरमेंट के पैसे फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने MIS करा दी थी। जैसा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 12% ब्याज देता था, सहारा इंडिया भी लगभग इतना ही देता था, तो उन्होंने सोचा हर महीने हमें ब्याज के रूप में पैसा मिलता रहेगा, हमारा जीवन निर्वाह होता रहेगा। लेकिन आज की स्थिति यह है, उनका मूलधन भी जमा हो गया और उन्हें अब क्या है, महीने में ब्याज के रूप में पैसा भी नहीं मिलता है। अब उनके पास ना तो इलाज कराने के लिए पैसे हैं और ना ही अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, रोटी खाने के लिए पैसे हैं। यहाँ तक कि वे अपने परिवार के व्यक्ति विशेषों के लिए भी कांटे की तरह चुभ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक पैसा भी नहीं है। आपकी क्या मांग है और कब तक आप धरने पर बैठे रहोगे? जैसा कि हमने अब तक 50 बार ज्ञापन दिया जा चुका है इंडिया लेवल पे। मैंने व्यक्तिगत प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट में 3 बार जनहित याचिका लगाई, 26 FIR की कॉपी लगाते हुए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः अब हमने अंत में यह तय किया है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ये चलता रहेगा जब तक हमें चिट फंड एक्ट के तहत कार्रवाई करके मैं ब्याज सहित हमारा भुगतान नहीं कर दिया जाए, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे बसपा की सरकार रहे। हम तीनों आपको कौन पार्टियों की और सरकार और प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि जिला कलेक्टर वर्तमान व एसपी महोदय जल्द से जल्द चिट फंड एक्ट की कॉपी मंगा के, जो मैनेजर जिन्होंने धोखाधड़ी किया करके कागज बदल बदल के हमारे पैसे जब्त कर लिए और विदेशों में भिजवा दिए, यहाँ तक कि जैसा कि सहारा परिवार के सदस्य मैसेडोनिया चले गए पैसा लेके, आदर्श के लोग भी इधर उधर चले गए, संजीवनी क्रेडिट में भी बड़े बड़े मंत्री संलिप्त हैं सरकार के, उन सब के प्रति कार्रवाई की जाए। आपका नाम बताइए। हमारी मांगे बट्स एक्ट 2019 के तहत क्रियान्वित हो और हमारे यहाँ काउंटर खुले, अपने जिला कलेक्टर के यहाँ काउंटर खुले। सरकार ने बट्स एक्ट 2019 को 5 साल हो चुके हैं लागू हुए और अभी तक मतलब उसको किसी भी धरातल पर नहीं उतारा है। कागजों में जरूर वो उतार रखा है। तो हमारी मांग यह है कि भाई इस एक्ट को लागू करें, हमारे काउंटर खुले। पल्स एक्ट के तहत क्या आता है, तो लागू करें आप? पल्स एक्ट के तहत इसमें जितने भी चिट फंड कंपनियां हैं वो सारी आती हैं। 3 लाख कंपनियां थी जो मोदी सरकार ने बंद की हैं और 5000 लोग बाग मर भी चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, जिनके पैसे ना मिले हैं। किसी की शादी थी, किसी का बीमार है, बीमारी के कारण मतलब हर परेशान है आदमी। तो हमारी तो यही मांगे हैं कि भाई इस एक्ट को लागू करें और हमारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें, हमारा पैसा दे सरकार। अचल जितनी भी संपत्तियां हैं सारी गवर्नमेंट के पास हैं, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया और गवर्नमेंट ने ही इनको
बंद किया है, तो अब हम गरीब आदमी जाएं कहाँ। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो संगठन है, जब तक संगठन, इन्होंने 1 तारीख को पूरे इंडिया में इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को चालू किया है, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम शांतिपूर्वक धरने में बैठे रहेंगे। कितने दिन लग जाए? चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे। तो हमने यही प्रण किया है कि कब तक नहीं सुनेगी गवर्नमेंट। जो अभी हाईकोर्ट का इसमें क्या फैसला आया है? हाई कोर्ट की तो तारीख पर तारीख चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी तारीख पर तारीख चल रही है। गवर्नमेंट ने सारा कंपनी का पोर्टल बना रखा है, उसका कोई पैसा नहीं मिला है। सिर्फ अपने वोटों के चक्कर में गवर्नमेंट कोई ना कोई बहाना लगा के ये पोर्टल चालू कर दिया, इसमें पैसा देंगे। तो 150 आदमियों को पेमेंट 10-10 हजार, सहारा का कोई पोर्टल लॉन्च किया था चुनावों के टाइम। वो लॉन्च करने के बाद अभी तक किसी के, हमारे यहाँ किसी का 1 रुपया नहीं आया है। तकरीबन कितने रुपए अटके हुए हैं आप लोगों के? करीब देखो, सारी कंपनियों का तो टोटल लगाएं तो हजारों करोड़ रुपया है, लाखों हजारों करोड़ रुपया है। बाकी इसमें सारी ही कंपनियां आगे 3 लाख कंपनियां हैं। तो ये हमारा जो संगठन तब जब है, ये सभी कंपनियों को लेके चल रहा है। आपकी अगर बात की जाए तो आपने कितने पैसे अटके हुए? हमारी कल्पतरू ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, और मेरा सेल्फ करीब 70 लाख रुपया फंसा हुआ है इस कंपनी में। आज हम बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे, दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम मतलब रोड पे आ चुके हैं। हमें कोई, क्या नाम है आपका और आप क्या काम करते थे? मेरा नाम राजेंद्र कुमार सैन है, गांव देसुला से बिलोंग करता हूं। अब तो क्या कर रहे हैं, धक्के देने वाली बात है। मतलब रोड पे आए हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कभी कोई कहाँ डेली विजय कोई काम मिल जाता है तो उसको कर लेते हैं, बड़े परेशान हैं। तो हम तो गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि हमारा ये बट एक्ट लागू करे और हमारे काउंटर खुले और हमारे आवेदन चालू करवाएं। खैर, चलते दौरान पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने पुलिस थाने में व्यापार संघ के पदाधिकारी से उनका परिचय प्राप्त कर व्यापारियों से उनके क्षेत्र में आ रही प्रमुख समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। व्यापार महासंघ अध्यक्ष परमानंद लखियानी के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों व पुलिस अधीक्षक का स्वागत भी किया। वे शहर की यातायात, सड़क अतिक्रमण सहित अन्य समस्याओं से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। समस्याओं को जानने के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अतिक्रमण विरोधी अभियान चलवाने, बाजारों की सुरक्षा के लिए रात्रि में पुलिस गश्त, बैंक, एटीएम के आसपास निरंतर संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों की चेकिंग करने तथा व्यापारी वर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया। पुलिस अधीक्षक ने व्यापारी को पुलिस विभाग द्वारा उनको हर संभव सहयोग दिए जाने तथा उनके साथ सादगीपूर्ण व्यवहार किए जाने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर कांस्टेबल मितेश पदोन्नति होने पर उसका अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर डीएसपी राजेंद्र सिंह, थानाधिकारी जितेंद्र सिंह व पुलिस स्टाफ मौजूद था। इस अवसर पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी, संजय सिंघल, हरमेश खुराना, मदन लाल अग्रवाल, अनिल खुराना, जनेश भूटानी, प्रभुदयाल सहित अनेक संगठनों के व्यापारी थे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय शिशु चिकित्सालय में आने वाले बीमार शिशुओं की संख्या बढ़ गई है। बारिश के बाद बच्चों में वायरल और डायरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे जिला अस्पताल के शिशु विभाग में बाल रोगियों की ओपीडी 700 के पास हो गई है।
पिछले 7 दिनों में अस्पताल आने वाले मरीजों में 10% से अधिक बच्चों में डायरिया मिला है। हालांकि यह अधिक गंभीर नहीं है, लेकिन पेट दर्द और संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहां पिछले 7 दिनों में रोजाना 60 से 70 बच्चे डायरिया और वायरल से पीड़ित होकर पहुंच चुके हैं। एक बेड पर 2 रोगी बच्चे होना आम हो गया है। कई बार तो यह संख्या 3 तक पहुंच जाती है। इस कारण कई परिजन तो बिना सूचना दिए भर्ती बच्चे को दूसरी जगह ले जाते हैं। शिशु रोग वरिष्ठ विशेषज्ञ महेश शर्मा ने बताया कि चिकित्सालय में 700 पार बच्चों की ओपीडी आ रही है। ज्यादातर बच्चे उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार के आ रहे हैं। वातावरण में बदलाव में परिवर्तन होने के कारण बच्चों में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इन दिनों शिशु चिकित्सालय में करीब 700 और से 800 के बीच बच्चों की ओपीडी आ रही है, जिसमें ज्यादातर बच्चे खांसी, जुकाम, वायरल बुखार और उल्टी दस्त के हैं। बरसाती मौसम में वातावरण में परिवर्तन की वजह से इस तरह की बीमारियां अचानक से बढ़ गई, जिसमें विशेषकर उल्टी दस्त, वायरल बुखार और जुकाम वगैरह ठंड की। तो ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की ये जरूरत है कि एक तो ताजा खाना खाएं, बासा भोजन का सेवन ना करें और उल्टी दस्त होने पर प्राथमिक रूप में ORS के घोल पिलाना शुरू कर दें और शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सक को मरीज दिखाकर उसकी सलाह लें। साथ ही चूंकि दिन में गर्मी होती है, रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज भी एकदम बढ़े हैं। ऐसे में रात के टाइम विशेषकर जैसे सर्दी हो जाती तो बच्चे को ढक के सुलाएं और ठंडा पदार्थ का सेवन ना करें। इससे मोने का ज्यादा डर बना हुआ है, जिससे बच्चे ज्यादा हॉस्पिटल में आ रहे हैं, क्या कारण है ऐसा? देखिए, जैसे वायुमंडल परिवर्तन हुआ बरसात के बाद तो अचानक वायरस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खांसी, जुकाम के मरीज बढ़ जाते हैं। साथ ही पानी में गंदगी होने की वजह से पीने योग्य पानी यदि नहीं है और यदि बासा भोजन, शुद्ध भोजन नहीं कर रहे तो उल्टी दस्त की बीमारी भी होती है। और मच्छर जनित बीमारियां भी इन दिनों ज्यादा होती है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है। तो इनसे बचाव के लिए बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, है ना। रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और बुखार आने पर चिकित्सक की सलाह तुरंत लें। क्या नाम है? डॉक्टर महेश कुमार शर्मा, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अलवर। अलवर शहर में दुर्बलनाथ जी की 15 सितंबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर खटीक समाज ने पूर्ण तैयारी कर ली है। एक प्रेस वार्ता में छैल बिहारी किराड़ ने शोभा यात्रा कार्यक्रम की जानकारी व समिति के एक सदस्य पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाया। दूसरी प्रेस वार्ता श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति खटीक समाज के पदाधिकारी ने खटीक छात्रावास में आयोजित की। समिति के महासचिव महेश बुंदेला ने बताया कि 14 व 15 सितंबर को खटीक समाज की तरफ से दुर्बलनाथ की शोभा यात्रा व भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा शहर भर में निकाली जाएगी। उनकी जानकारी में आया है कि छैल बिहारी किराड़ ने समाज के बारे में व शोभा यात्रा के बारे में जानकारी दी और उन्होंने समिति के ही मीडिया प्रभारी अविनाश मल्होत्रा पर पैसे के लेन देन का भी आरोप लगाया, जिसको खटीक समाज ने बेबुनियाद बताया। समाज के संयोजक, सह संयोजक, अध्यक्ष, महासचिव सहित वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि अविनाश मल्होत्रा काफी समय से समाज के साथ जुड़े हुए हैं, जो समाज का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने किसी भी तरह का कोई पैसों का संबंधित लेन देन समाज के साथ या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया। छैल बिहारी किराड़ ने समिति के प्रचार मंत्री, मीडिया प्रभारी अविनाश मल्होत्रा की छवि खराब करने की नियति से उन पर झूठे व निराधार आरोप लगाए हैं। अविनाश मल्होत्रा आज भी समाज के प्रचार मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। दरअसल आज का जो घटनाक्रम है वो ये था कि हमें मालूम चला था कि छैल बिहारी किराड़ ने किसी निजी होटल में, छात्रावास में तो वो आता नहीं है, समाज ने उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया है। किसी निजी होटल में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो अपने आप को श्री दुर्बलनाथ जयंती विवाह समिति का अभी भी अध्यक्ष अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा था। इसके अलावा हमें मालूम चला था कि हमारे समाज के 2 बुजुर्गों को वो गुमराह करके लेके गया था। तो जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि दोनों बुजुर्गों को ये कह के ले गया था कि वहाँ समाज की कोई मीटिंग है, जबकि उनको दोनों को ये मालूम नहीं था कि छैल बिहारी वहाँ पे
श्री दुर्बलनाथ जयंती विवाह समिति के संदर्भ में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस तरीके से वो हमेशा कोई न कोई फ्रॉड, कोई न कोई फर्जीवाड़ा ऐसे कामों को अंजाम देता है। जब से छैल बिहारी को हमने यहाँ अध्यक्ष बनाया था पहले, तब से इसकी जो मंशा थी उस पर सवालिया निशान लगते आ रहे थे। इसकी मंशा हमेशा ही समाज के हित में नहीं थी। पहले इसने एक कार्यकारिणी बनाई थी, ये 23 अक्टूबर को गलत नीयत से इसने कार्यकारिणी को बदल दिया। कार्यकारिणी में अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों को महासचिव, कोषाध्यक्ष जैसे मुख्य पदों पे पदाधिकारी बना दिया। तो उसने इस तरीके से संस्था के जो अहम जो पद हैं जिनसे वो फ्रॉड कर सकता था उनको अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा लगातार समाज की अवहेलना करना, आम सभाओं के फैसलों की अवहेलना करना। इनसे समाज ने एक आम सभा बुलाई। आम सभा में आम सहमति से समाज ने यह डिसीजन लिया कि छैल बिहारी किराड़ को अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए। दरअसल आज उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे समाज के अविनाश जी मल्होत्रा हैं जो इस संस्था के मीडिया प्रभारी हैं, प्रचार मंत्री हैं, उनके ऊपर उन्होंने कोई आरोप लगाया था कि उन्होंने अविनाश जी को कुछ पैसे दिए थे। समाज छैल बिहारी के द्वारा लगाए गए इस आरोप का खंडन करता है। अविनाश जी समाज के लिए समर्पित व्यक्ति हैं, हमेशा समाज के प्रचार मंत्री, मीडिया प्रभारी रहते आए हैं, समाज की सेवा करते हुए आए हैं। अविनाश मल्होत्रा ने छैल बिहारी से कोई पैसे नहीं लिए। छैल बिहारी उनके ऊपर जो आरोप लगा रहा है ये मिथ्या है, गलत है और सटीक समाज छैल बिहारी के द्वारा लगाए गए इन आरोपों का खंडन करता है। मैं श्री दुर्बलनाथ जयंती विवाह समिति का महासचिव हूं, महेश चंद बुंदेला। गोविंदगढ़ से श्री श्याम सखा मंडल के तत्वावधान में 7वीं डाक ध्वज यात्रा श्री खाटू श्याम जी के लिए आज प्रातः 5:30 बजे रवाना हुई। रवाना होने से पूर्व श्री गणेश जी महाराज मंदिर में पंडित ब्रजेश खेड़ापति ने डाक ध्वज का पूजन कराया, जिसमें सभी श्याम भक्तों ने भाग लिया। इसके बाद श्याम भक्त भी श्री गणेश जी मंदिर से रवाना हुए और कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए खाटू श्याम नगर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर और वनखंडी महादेव मंदिर स्थित खाटू श्याम जी के दर्शन कर निकले, जहाँ श्री श्याम बिहारी मित्र मंडल सहित कस्बे वासियों के द्वारा कई स्थानों पर श्याम भक्तों का स्वागत सत्कार किया गया। श्री श्याम सखा मंडल के मोहित बटवाड़ा ने बताया कि गोविंदगढ़ कस्बे स्थित श्री गणेश जी महाराज मंदिर से प्रातः 5:30 बजे 51 सदस्यीय दल श्री खाटू श्याम जी रवाना हुआ, जो कि शाम को श्री खाटू श्याम जी पहुंचकर हाजिरी लगाते हुए डाक ध्वज श्याम बाबा के मंदिर पर चढ़ाएंगे। इस दौरान पंडित ब्रजेश खेड़ापति, दीपक बटवाड़ा, सौरभ, मोहित, शिवम, गौरव, अभिनव, हर्षित सहित डाक ध्वज यात्रा के सदस्य एवं श्याम भक्त मौजूद रहे। श्याम सखा मंडल गोविंदगढ़ के तत्वावधान में श्री श्याम बाबा की ये 7वीं डाक ध्वज यात्रा जो गोविंदगढ़ से जा रही है, इस यात्रा में गोविंदगढ़ से 51 सदस्यीय दल यहां से आज सुबह 5:15 बजे खाटू धाम के लिए रवाना होगा और शाम को पहुंचकर बाबा श्याम को अपने प्रेम स्वरूप जो ध्वजा यहां से उठाई है उसको बाबा के चरणों में अर्पित करके अपने आप को धन्य बनाएगा। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित किला मंदिर के श्री गोविंद देव जी मंदिर से श्री सुंदरकांड सेवा समिति के तत्वावधान में 70 सदस्यीय दल श्री बालाजी को रवाना हुआ। डाक यात्रा रवाना होने से पूर्व श्री गोविंद देव जी मंदिर में डाक ध्वज की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने डाक ध्वज भी गोविंद देव जी मंदिर एवं सीताराम जी मंदिर की परिक्रमा पर डाक ध्वज यात्राओं को सौंपा। इसके बाद डाक ध्वज यात्रा मुख्य बाजारों से होती हुई निकली, जहाँ कस्बे वासियों के द्वारा डाक ध्वज यात्रियों का स्वागत सत्कार किया गया। मनीष अग्रवाल ने बताया कि प्रातः 7 बजे से श्री गोविंद देव जी मंदिर से 70 सदस्य डाक ध्वज यात्रियों का दल गोविंद देव जी एवं सीताराम जी महाराज का आशीर्वाद लेकर कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए निकला, जो कि लगभग 3 बजे श्री बालाजी महाराज के दरबार में पहुंचेगी और डाक ध्वज चढ़ाएगा। यह चतुर्थ डाक ध्वज यात्रा है जो कि यहां से आज निकली है। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, नीरज गर्ग, प्रीतम मेघवाल, मनीष, कृष्णा, सचिन, प्रदुमन, राहुल सहित डाक ध्वज यात्रा के सदस्य एवं बालाजी भक्त मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवा न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था,
जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जयपुर से किशनगढ़ बास विप्र फाउंडेशन के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने जाते समय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर शीतल के उतार पर मंत्री संजय शर्मा एवं भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने अगवानी करते हुए स्वागत किया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा, भाजपा नेता सुखवंत सिंह, पंडित जलील सिंह, गोपाल चौधरी सहित रामगढ़ विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के 56वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विधायक रमेश खींची नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठमर पर मरीजों को फल वितरित किए। इस अवसर पर विधायक रमेश खींची के मरीज से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और कुशलक्षेम पूछी। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, पूर्व प्रधान संजय खींची, वीरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर समय सिंह, सतवीर बराड़ा, सुमित सोनी, राजेश चौधरी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राजस्थान अलवर जिला प्रभारी सुरेंद्र सिंह चौधरी व प्रदेश संयोजक दिव्येंदु शर्मा आज व्याख्याता जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के रिटायरमेंट में पहुंचे और उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। भिवाड़ी ग्राउंड पर रात्रि VCG 40+ क्रिकेट टूर्नामेंट 2 सितंबर से शुरू हो रही है, जिसके सभी मैच लाइव दिखाए जाएंगे। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक हर्ष शर्मा ने बताया कि जिसमें 3 टीमों में भिवाड़ी से प्लेयर्स ने भाग लिया है। टूर्नामेंट में टीम लेजेंड्स के कैप्टन सचिन तंवर, CSK के कैप्टन संदीप चौधरी और पैंथर के कैप्टन पोरस सिंह हैं। इस टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट पार्षद अमित नाहटा और स्पेशल गेस्ट भिवाड़ी पब्लिक स्कूल के आरपुनिया, द ग्रैंड शालीमार होटल के ऑनर दीपक गोयल होंगे। टूर्नामेंट में प्लेयर का हौसला बढ़ाने वाले सहयोगी यूके स्पोर्ट्स के ओनर मोनू पहले मैच के मैन ऑफ द मैच को यूके स्पोर्ट्स की तरफ से दिया जाएगा। 2 सितंबर को ओपनिंग सेरेमनी शाम 7 बजे से शुरू की जाएगी। इस दौरान पोरस सिंह, संदीप चौधरी, दिनेश बेदी, अतीश पांडा, RK सक्सेना, JN सोंधी, आरपुनिया, विनय सुभाष व्यास, मानव कंबोज, पार्षद किशन नगर, हर्ष शर्मा, दलबीर, डॉक्टर जतिन, अजीत सिंह, हर्षवर्धन, राजीव शर्मा, मोनू गुर्जर, प्रदीप राठौर, कुलदीप उपस्थित थे। विप्र फाउंडेशन खैरतल तिजारा का जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को किशनगढ़ बास के खैरतल रोड स्थित गजानन गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे। वहीं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में वन एवं राज्य पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और मुख्य वक्ता अलवर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग कार्यवाह कैलाश कल्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व में आयोजित कराई गई पृथ्वी पर बढ़ता जल संकट और उपाय प्रतियोगिता में ब्लॉक एवं जिला स्तर पर मेरिट में आए करीब 100 बच्चों को स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता को आयोजित करने में पूरे जिला स्तर पर जिन लोगों का बेहतर सहयोग रहा उनको भी सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अलवर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग कार्यवाह कैलाश कल्ला ने कहा कि पृथ्वी पर जल संकट तेज गति से उभर रहा है, जिसको लेकर हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अत्यधिक हो रहे पानी के दोहन को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। इस दौरान विभाग कार्यवाह कल्ला ने कहा कि पश्चिमी देश हमेशा से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे हैं, जबकि भारत हमेशा से ही इनके संरक्षण का पक्षधर रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी ने कहा कि उन्नत समाज से ही समृद्ध राष्ट्र होता है। समाज उन्नत होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। आज के कार्यक्रम का विषय पृथ्वी पर बढ़ता जल संकट और उपाय आज की आवश्यकता है। विप्र फाउंडेशन ने कार्यक्रम आज शुरू किया, लेकिन प्राचीन समय से ही ब्राह्मण समाज का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जल ही जीवन है। ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद और अथर्ववेद में कहा है कि जल एक औषधि है और सूर्य और जल चक्र के बारे में विस्तार से लिखा गया है। जल के बारे में बताया गया है। प्राचीन काल में वेदों से लेकर जल की महिमा रही है और आज हम जल को ही भूल गए हैं। मानव जाति का आधार पंच तत्व है और इसमें सबसे बड़ा और अहम भूमिका जल की है। हमारे शरीर में 70% जल है, तो जल की महत्ता हम समझ सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने केवल जल के लिए ही नहीं, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया
है। हमारे ऋषि दधीची ने समाज कल्याण के लिए स्वयं की हड्डियां दान में कर दी थी। इसके अलावा भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ दान किया है। प्राचीन समय में तालाब, कुंड, बावड़ियां सब महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। राजस्थान में इस समय बहुत ज्यादा जल संकट बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा राजस्थान पर संकट गहरा रहा है, जिसमें 60% केवल रेगिस्तान है। राजस्थान का बड़ा क्षेत्र डार्क जोन में है। जमीन में पानी 500 फीट तक पहुंच चुका है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी कहां से मिलेगा? मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी ने एक पेड़ मां के नाम के साथ ही अपने जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ पर भी एक पेड़ लगाने का संकल्प लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज से हमने हमेशा लिया ही है, जबकि दिया कुछ भी नहीं है। विप्र फाउंडेशन के द्वारा सर्व समाज का यह कार्यक्रम सराहनीय है। इससे हमारे बच्चों को भी एकता का संदेश मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे खेल सप्ताह के तहत आज खन्ना स्कूल में फुटबॉल के मैत्री मैच व इंदिरा गांधी स्टेडियम में बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित बैडमिंटन व टेबल टेनिस के खेल का मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर आयोजन किया गया। जिला खेल अधिकारी श्रीमती अंजना शर्मा ने बताया कि खेल सप्ताह का आयोजन युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से खेल सप्ताह के रूप में आयोजित किए गए, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। साथ ही खेल सप्ताह में खेल मेले में लगाए गए। उन्होंने बताया कि खेलों में भाग लेने वाले बच्चों को मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने आज शहर के महात्मा ज्योतिबा फुले विधा आश्रम संस्थान द्वारा आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के कार्यक्रम में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान सैनी समाज के पदाधिकारियों ने मंत्री शर्मा का फूल माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मंत्री शर्मा ने गुर्जर समाज द्वारा आयोजित भगवान देवनारायण महाराज की 10वीं पदयात्रा को झंडा थामकर व पदयात्रा में शामिल होकर पदयात्रा को अलवर जोधपुरिया धाम से भगवान देवनारायण मंदिर टोंक के लिए रवाना किया। अलवर शहर के लक्ष्मी नगर के पास में कॉलोनीवासी रोड की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, लेकिन यूआईटी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। यूआईटी क्षेत्र में आने वाला लक्ष्मी नगर के समीप देवनगर के पास स्थित नाले के पास रोड की जमीन पर कॉलोनी वासियों द्वारा तारबंदी कर कब्जा किया जा रहा है। कॉलोनीवासी युवक द्वारा यूआईटी के अतिक्रमण अधिकारी अनिल शर्मा को अवगत करा दिया गया, लेकिन सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर विकास न्यास अलवर के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को ठेकेदारों द्वारा खानापूर्ति करके यूआईटी से मोटी रकम बटोरी जा रही है। अलवर शहर के लक्ष्मी नगर में यूआईटी के द्वारा बनाए गए सीसी रोड के किनारे गंदे नाले का मलबा डाला जा रहा है। ट्रैक्टर ड्राइवर ने बताया कि यूआईटी के द्वारा यह मलबा डाला जा रहा है। ड्राइवर से जनता ने पूछा तो ठेकेदार का नाम अशोक मोदी बताया गया। ठेकेदार से फोन के माध्यम से पूछा गया तो बताया गया कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसे अभी रुकवा देता हूं। यूआईटी के XEN कुमार अवस्थी से इसकी जानकारी लेना चाहिए गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव ही नहीं किया। भाजपा मंडल कठुमर में 28 बूथ पर सदस्य अभियान की बूथ कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रभारी प्रदीप जैन, कठुमर मंडल के अध्यक्ष सुनील बजाज, मंडल के संयोजक चंद्र प्रकाश चौधरी आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर परिषद तिजारा आयुक्त मनीषा यादव ने वार्डों में साफ सफाई व शौचालय का निरीक्षण किया, जिसमें सफाई व्यवस्था सही नहीं पाई गई। इस हेतु तुरंत मौके पर संवेदक को बुलाया गया तथा सफाई व्यवस्था को सही रूप से करने के निर्देश प्रदान किए गए तथा परिषद द्वारा संवेदक को नोटिस जारी किया गया तथा नियमानुसार जुर्माना लगाने हेतु सफाई निरीक्षक नरेंद्र कुमार को आदेशित किया गया। वर्तमान में मौसमी बीमारी को देखते हुए अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा
संवेदक को सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के मौके पर खेलों की परंपरा को याद करने के लिए अलवर जिले के नौगांवा में स्थित कृषि महाविद्यालय में 26-31 अगस्त के बीच खेल सप्ताह और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। खेल सप्ताह के दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के मध्य कक्षा अनुसार विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर SS यादव ने मेजर ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए खेलों में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि जीवन में खेलों का अपना एक अलग महत्व है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। खेल न केवल हमारे शरीर की फिटनेस के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही जरूरी है। हरसौली कस्बा निवासी एवं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के अलवर जिला अध्यक्ष राज कपूर सारवान एवं जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने ग्राम हिंगवाड़ा तिजारा में समाज के लोगों के साथ एक बैठक ली। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वप्रथम सारवान को साफा पहनाकर स्वागत किया। सारवान ने समाज के बच्चों को शिक्षित करने का आग्रह करते हुए नवयुवकों को समाज हित में कार्य करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने समाज में पुरानी कुरीतियों से दूर रहने को कहते हुए कहा कि मॉडर्न टाइम को देखते हुए आज के समय में हमारी समाज को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने की बहुत आवश्यकता है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।